विपक्ष की ओर से लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 2024 में पीएम मोदी के चुनावी विजय का रथ उसी तरह से रोक दिया जाएगा जैसे लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका था। बीजेपी का कहना है कि राष्ट्र के विकास का रथ रोकने वाले को जनता रसातल भेज रही है, लेकिन इस बीच एक गंभीर नसीहत पर भी सियासत हो रही है। कारण यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कर्नाटक में बीजेपी की हार के कारणों का विश्लेषण करते हुए अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा है कि अब बीजेपी को सिर्फ ब्रांड मोदी के नाम और हिंदुत्व की विचारधारा के बूते चुनावी जीत नहीं मिलेगी। संघ ने कहा है कि अब स्थानीय मुद्दों पर काम करना होगा और स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाना होगा। संघ ने मोदी के चेहरे और हिंदुत्व की विचारधारा को बीजेपी की मजबूती मानते हुए स्थानीयता पर जोर देने की नसीहत दी है। संघ की इसी नसीहत के पीछे चिंता भी जाहिर की गई है कि कर्नाटक में जिस तरह जाति, उपजाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर चुनाव हुआ, जिस तरह से मुस्लिम वोटों के दबाव से लेकर चर्च तक की भूमिका सामने आई, वो बेहद चिंताजनक बीजेपी के लिए है। इसीलिए हमने आज लिखा है, संघ पुकारे समझो इशारे। तो सवाल यही है कि क्या 2024 चुनाव से पहले बीजेपी आरएसएस के इशारे समझ रही है? क्या विपक्षी दलों की मोर्चेबंदी से मुकाबले के लिए बीजेपी को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना होगा? धरती पर बड़ी संख्या में को आशीर्वाद देने आए हुए 2024 के चुनावी महासंग्राम से पहले पक्ष विपक्ष में चिंतन, मंथन, रणनीति, मोर्चेबंदी की तैयारी है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ विपक्षी दल। बीजेपी 9 साल के काम का प्रचार कर रही, नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सब काम पर लगा दिए गए। विपक्ष में एकजुटता की कोशिश जोरों पर। कर्नाटक की जीत से जोश हाई है, सपने बड़े हैं, बड़ी उम्मीदें और बड़े दावे हैं। लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका। इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। आपके पिताजी ने श्री आडवाणी जी का जो रथ रोका था, तो क्या हुआ? भारत को राम मंदिर मिला और आपके पिताजी को होटवार मिला। ये उन्माद का रथ मोदी जी का तो लालू जी और नीतीश जी ने 2015 में ही रथ रोक दिया था बिहार में। अब तो हमारा महागठबंधन का स्वरूप बदल गया। 2024 में बीजेपी बनाम विपक्षी दलों के बीच 1-to-1 टक्कर की तैयारी। 23 जून को पटना में बैठक होनी है। इन तैयारियों के बीच विपक्ष के सबसे बड़े धड़े। कांग्रेस की अपनी तैयारी भी अलग है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव, वहां के लिए अलग तैयारी, बाकी 2024 के लिए प्लान रेडी है। खबर है कि कांग्रेस 1 से 3 हफ्ते के अंदर कांग्रेस पार्टी की नई वर्किंग कमेटी का ऐलान करेगी। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस बना देगी। ओडिशा, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में नए प्रदेश प्रभारी बना दिए जाएंगे। राजस्थान में नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी है और इसमें प्रियंका गांधी से उत्तर प्रदेश का प्रभार वापस लेकर बड़ी भूमिका दी जा सकती है। कांग्रेस से लेकर विपक्ष तक की मोर्चेबंदी की खबर बीजेपी को भी है। खासकर कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी ने बड़ा सबक लिया है और ऐसी कुछ नसीहतें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में भी दी गई, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया कि पिछले 9 साल में पहली बार कर्नाटक में बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ा। इतना ही नहीं, ये भी नसीहत दी गई कि पीएम मोदी का करिश्माई चेहरा और हिंदुत्व के विचार भर से अब चुनावी विजय हासिल करना संभव नहीं। संघ ने कहा कि बीजेपी को स्थानीय स्तर पर सशक्त नेतृत्व और प्रभावशाली कामकाज के बूते चुनाव में जाना होगा। मतलब साफ है, संघ के मुताबिक अब बीजेपी सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के विचार पर सवार होकर चुनावी किले फतह नहीं कर पाएगी। कर्नाटक की गलतियों पर बीजेपी गंभीर है और अलर्ट भी। शायद यही वजह है 11 जून को दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई। अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी महासचिव बीएल संतोष और राज्य संगठनों के सचिव भी इस बैठक में रहने वाले हैं। इससे पहले 28 मई को ही प्रधानमंत्री ने बीजेपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। जाहिर है, बीजेपी अब क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व और चुनावी राज्यों के स्थानीय मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहेगी। इस बात की अभिव्यक्ति अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन और संस्थान अपने खुद के जो उनकी पत्रिकाएं हैं उसमें कर रहे हैं। तो इट्स एन इंडाइटमेंट। ये अब वो लोग जो मोदी जी का महिमा मंडन करने में व्यस्त रहते हैं,
मुझे लगता है कि उनके लिए सीख है और वो लेंगे। हालांकि देश से लेकर दुनिया तक में जो तमाम लीडरशिप सर्वे हुए, उनमें नरेंद्र मोदी के चेहरे को अब भी दुनिया का सबसे सशक्त प्रधानमंत्री माना गया। देश के अंदर भी मोदी ब्रांड की पॉलिटिकल वैल्यू बरकरार है। बीजेपी को इस ब्रांड वैल्यू के साथ क्षेत्रीय मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व की ताकत जोड़ना जरूरी है। आज तक ब्यूरो।